हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बी सुनीत। आज हम आपके सामने जो है टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, और इस टॉपिक को आप समझेंगे। वो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करने से पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है, और दो पार्टिकल्स के लिए हम लोग पहले निकालेंगे उस सिस्टम में, फिर इसी के थ्रू हम लोग एन पार्टिकल ऑफ सिस्टम का करेंगे हम लोग। तो बहुत आसानी से बच्चों इसको हम लोग समझेंगे। और इसका जो है कि यह वह पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जहाँ पे क्या होते हैं, ऑल मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो it is a point where entire mass of an object or system of particle is concentrated। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसा शेप होगा वैसा ही सेंटर ऑफ मास होगा। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि सेंटर ऑफ मास फिक्स फॉर ए रिजिड बॉडी, है ना। जो रिजिड बॉडी आपके होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास एक तरह से फिक्स होता है। जैसे आप बात कर लें, अगर सर्किल है, रिंग है, तो रिंग का जो होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सिमेट्रिकल सेंटर होगा, है ना। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो सिमेट्रिकल क्या होगा, डायगोनल्स आप जब कट करोगे तो उसका जो पॉइंट मिलेगा यही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। और ये सब सभी क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, ऐसे आप ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करेंगे, और मीडियन जब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट जो मिलेगा मीडियंस का, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड, डेट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ये है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह का है, कोई शेप है, ठीक। अब सेंटर ऑफ मास में भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक फिक्स बॉडी नहीं है, एक शेप जो इसका फिक्स नहीं है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास भी वेरी करेगा और शेप के अकॉर्डिंग चलेगा। अब हम बात कर लें कि सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बच्चों, सिंपली जो है हम लोग एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसमें टू पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, है ना। फर्स्ट इज दैट हमने मान लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस, और सेकेंड इज दैट वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है इसी को हम मान लें क्या, रेफरेंस पॉइंट। अब इस सिस्टम्स कंटेंट को एक पार्टिकल जिसको हम मान लेते हैं कि P1 है, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों, अब देखो डिस्टेंस डायरेक्शनल हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो मान लीजिए ये R1 हो गया। आफ्टर सम टाइम्स दूसरा पार्ट किस आप ले लीजिए, ये बॉडी कंटेंट्स किया तो वो हो गया P2, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया बच्चों हम लोग, R2। ओके, अब हम कंसीडर कर लें कि इन दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ठीक कहीं इसके बीच में मान लीजिए होगा, उसको हम मान लेते हैं C। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो होगा RCM, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास, दैट का पोजीशन वेक्टर। तो हमने कंसीडर कर लिया टू पार्टिकल सिस्टम, है ना, कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मासेस। आप ऐसे लिख सकते बच्चों ना, कंसीडर टू पार्टिकल्स systems contain of masses M1 and M2 and their position vectors R1 and R2। ठीक है, तो the center of mass of two particle system is given by। ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो, तो RCM। ओके, ये आपने माना RCM,
सिंपल सा जो आप मैथ में ज्योमेट्री में पढ़े थे उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ना। तो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम। ओके, अब इसमें बच्चों जैसे कुछ कंडीशन समझ लें, कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें। तो जैसे हम कह दें कि जो सिस्टम मास है मान लीजिए 2 का, ये दोनों क्या है, इक्वल हो, है ना। तो इफ M1 M2 इज इक्वल टू M, देन तब क्या हो जाएगा बच्चों, RCM ना, RCM इज इक्वल टू M लिखोगे बच्चों R1 M R2 अपॉन M प्लस M। तो क्या हो जाएगा, RCM इज इक्वल टू M कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 अपॉन 2M। ओके, M से M कैंसिल हो गया, तो RCM इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2, ये हो गया। अगर सिस्टम ऑफ मास जो पार्टिकल से कंटेंट किया है वो सेम है, तो जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा उससे क्या होगा, मिड पॉइंट में मिलेगा। उन दोनों पोजीशन का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उससे मिलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट जो है P1 और P2, इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए, x1 y1 और ये x2 y2। तो आपको जो सेंटर ऑफ मास निकालना होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे XCM लिखेंगे ना, द सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दैट x कोऑर्डिनेट। ठीक, सिंपल सा, फिर आप x कोऑर्डिनेट लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1 x1, ठीक है ना, M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका x कोऑर्डिनेट के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप YCM लिखते हो तो यहाँ हो जाएगा M1 ही, है ना, M1 Y1 और M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू द Y कोऑर्डिनेट। सिंपल सा ये निकाल लिया आपने, ठीक है। अब अगर ये 2 पार्टिकल्स के लिए बच्चों, अगर ये यही क्या हो, N पार्टिकल्स कंडेंस किया हो, तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सिंपल सा आप बढ़ा दीजिए बस, केवल फॉर N पार्टिकल्स ऑफ सेंटर, फॉर N पार्टिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा आप जैसे RCM है ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ओके, प्लस MN RN, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस MN हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ दी N पार्टिकल्स। अब इसको अगर आप समराइज करना चाहते हैं, शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो क्या होता है, जहाँ सम आता है वहाँ आप लोग क्या लिखते हैं, समेशन, सिग्मा। तो सिग्मा हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to N, फिर क्या हो जाएगा MN RN हो जाएगा ना बच्चों। इसके बाद अपॉन समेशन M और यहाँ पे हो जाएगा N, ठीक, क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू 1 to N। अब जैसे आप ये देख रहे हैं M1 M2 M3 है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंटेंस किया N, तो उस सिस्टम का मान लीजिए, जैसे सिस्टम्स है, ऐसे सिस्टम्स हमारे पास है इस तरह का, ठीक, और वो कंटेन किया हो क्या, ये ऐसे, तो हम टोटल मास क्या मान लें, M, एक्चुअली जो है M1 M2 और M3 और Mn है, लेकिन ओवरऑल क्या है, M है। तो यहीं पे आपका जो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N MN RN अपॉन कैपिटल M। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द N systems contains and in a short form, ओके। तो आई होप बच्चों आपको ये
सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं, टू सिस्टम्स के लिए, एन सिस्टम्स के लिए, मिड पॉइंट के लिए और कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और इसको जो है आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स, जो कि हम न्यूमेरिकल्स भी इसके बाद आपको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इसको और नीट विद सुनीत चैनल्स को, और इसके लिए आप बच्चों हमेशा हमारा सपोर्ट किए हैं और करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट टू जॉइन विथ अस।